परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो कि वो इस समय यहाँ पर है। हालेलुया। एंड वी आर इन हिज प्रेजेंस, हम उसके उपस्थिति में हैं। इट इज वेरी मच बिब्लिकल। इमोशंस नहीं है, इमोशनली हम नहीं बात करते। वी स्पीक फ्रॉम द बाइबल दैट इट इज वेरी मच बिब्लिकल दैट वी आर इन हिज प्रेजेंस। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। इट इज नॉट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर तो है कि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। पर वो फ्यूचर तो है ही, सिक्योरिटी, हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी है। बट आज भी प्रभु कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। इट मीन्स आवर डे टू डे वॉक विद द लॉर्ड। हालेलुया। डे टू डे जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जहां यीशु है वहां पर हम भी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी चीजें हम करते हैं उसमें यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? जब आप कुछ फोन पे रील्स देखते हैं तो आपके साथ यीशु भी देखता है। जब आप कुछ मूवीज देखते हैं यीशु भी देखता है। आपके फोन्स में जब मूवीज के कुछ भी फालतू के गाने चलते हैं उसको यीशु भी सुनता है। सो अपने स्टेटस को, फिर से बार बार मैं बोलती हूँ, स्टेटस को डोंट यूज कि वो वर्ल्ड आपके, क्या बोलना चाहिए, आपके फेथ को नहीं देखता है, बट आपके रिसेंटमेंट्स को देखता है, आपके एंगर को देखता है, आपके गुस्से को देखता है, आपके जेलेसी को देखता है, आपकी हर उस चीज को देखता है जो एज अ बिलीवर, एज अ क्रिश्चियन हमको वर्ल्ड को दिखाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उन सारी चीजों से मुक्त किया है। हालेलुया। अगर आपको किसी के लिए एंगर है, जेलेसी है, गुस्सा है, अरे सामने जाके बात करो ना। स्टेटस क्यों लगा रहे हो? उसमें फिर वो जो नहीं है उसको भी लगता है कि अरे शायद हमारे लिए होगा, राइट? बट गुड, इतना वचन कितने भरा पड़ा है बाइबल वचनों से। वचन डालो ना आपके स्टेटस पे। किसी को क्या सुनाना है आपको? आप जाके डायरेक्ट बात करो। हालेलुया। दिस इज नॉट माय टॉपिक टुडे। मैं आज फिर से इसलिए हूं, लास्ट संडे हमने क्या देखा था? कुछ किसी को याद है? लास्ट संडे हमने क्या देखा था? कोर्ट रूम ऑफ हेवन, राइट? आज मैं सेकेंड पार्ट को लेके आई हूं उसके। ओके। लास्ट संडे हमने क्या क्या चीजें देखी थी? कोर्ट रूम का सीन देखा था। गॉड द फादर इज ऑन द थ्रोन। यीशु हमारा एडवोकेट है। सेटन अक्यूजर है। जोब में से देखा था। अगर और उसको पढ़ना चाहते हो तो ज़करिया में पढ़िए आप। जोशुआ जब खड़ा है, क्या है जोशुआ के ऊपर? गंदे मैले कपड़े है। वो क्या है? वो सारे श्राप है, इजरायलियों के पाप है, सब चीजें हैं उसके ऊपर। और वहां एंजल ऑफ गॉड है, और गॉड सेटन है अक्यूज करने के लिए। उसमें लिखा है ज़करिया में कि परमेश्वर उसको धुड़काता है। हिंदी में शायद धुड़कना कुछ पढ़ा था हमने। हाँ, शैतान को डांटता है। और फिर स्पिरिट में ज़करिया देखता है कि जोशुआ के सारे मैले कपड़े उतार के उसको नए अच्छे वस्त्र पहनाए। इट मीन्स क्या दर्शाता है? सारे जो पाप है वो यीशु मसीह के ब्लड से धुल चुके हैं, और जो नए वस्त्र पहने, वी आर रिन्यूड इन क्राइस्ट। हालेलुया। हम एक नई सृष्टि है यीशु मसीह में। और फिर ज़करिया बोलता है उसको टोप भी लगाओ, नया टोप भी लगाओ, मतलब हमारे दिमाग की गंदगी को भी हटाकर परमेश्वर के वचनों को उसमें लाना है। हालेलुया। अब लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे उस कोर्ट रूम के बारे में देखा कि ये सब चीजें, कि जीसस के बारे में, फिर सेटन जो अक्यूजर है, एंड यीशु अपने ब्लड को प्लीड करता है हमारी माफी के लिए। हालेलुया। एवरी टाइम यू सिन, यीशु का लहू पहुंच जाता है परमेश्वर के पास प्लीडिंग के लिए। हालेलुया। कि हम
जो पाप करते हैं, पाप में गिरते हैं, डे टू डे पाप में है, यीशु का लहू हमारे लिए प्लीडिंग करता है। हालेलुया। नाउ, और हमने कैसे उसको देखा कि जो अक्यूज हमको रेवलेशन में लिखा है ना, दिन रात वो हमको अक्यूज करता है सेटन, है ना। और उसको कैसे हमने ये किया, क्या किया था हमने लास्ट संडे को, हमारे पर्सनल सिंस, हाँ, पर्सनल सिंस, आइडल वर्शिप, रॉन्ग वर्ड स्पोकन, कुछ कवेनेंट्स किए हुए हमारे अगेंस्ट में, हमारे एंसेस्टर्स के सिंस, ब्लड लाइन जो कर्सेस है, उन सबको हमने लास्ट संडे ब्रेक किया था। हालेलुया। हमने प्रेयर की थी, नेगेटिव वर्ड स्पोकन अगेंस्ट अस, जो भी चीजें थी उसको हमने ब्रेक किया था, है ना। नाउ ये तो किया हमने। अब एक बिलीवर का क्या रोल है, हाउ डू यू एंटर द गेट्स ऑफ हेवन। उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैंने फ्राइडे को भी शेयर किया था कि एक पास्टर है, उनका मैं सुन रही थी। ही वाज सेइंग कि एक मॉर्निंग में उनकी वाइफ बहुत सीवियर पेन में उठी, स्टमक एक, बहुत सीवियर पेन। सो ही सेज बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, लेट्स प्रे। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेस्ट प्रेयर की, आई यूज्ड ऑल पॉसिबल वचन जो थे और हर चीज की प्रेयर जो एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्ड्स, हाई वोकैबुलरी वर्ड, सब यूज करके मैंने प्रेयर किया, बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। फिर वो सोचने लगे कि अरे मैंने इतनी बढ़िया प्रेयर की, सब किया, क्यों कुछ नहीं हुआ। देन द होली स्पिरिट गाइडेड हिम। होली स्पिरिट ने उनके बोला कि आपने आपकी प्रेयर की अर्थ पे रह के, ओके, यू नीड टू एंटर दैट स्पिरिचुअल रैम where there is God seated on the throne। और उस स्पिरिचुअल रैम में जब आप पहुंचेंगे, उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में जब आप पहुंचेंगे, तब उस कोर्ट रूम ऑफ हेवन में जब आप पहुंचेंगे, तब आपके प्रेयर्स एंड पेटिशंस एंड सप्लिकेशंस एंड एवरीथिंग विल बिकम अलाइन्ड विद द हेवन। हालेलुया। हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और बोलते हैं अरे सुनने नहीं सुनाई देती, प्रार्थना आंसर नहीं हो रही। बहुत कुछ चीज करते हैं, वर्शिप करते हैं, सब करते हैं, बट इफ योर वर्शिप, अगर आपके वर्ड्स, आपकी प्रेयर्स, आपकी हर जो चीज आप परमेश्वर के सामने करते, इफ इट इज नॉट इन दैट स्पिरिचुअल रैम, अगर वो उस वातावरण में नहीं है, एटमॉस्फेयर में नहीं है, यीशु और परमेश्वर पिता के और हेवन में, इट इज जस्ट अर्थ पे आप बड़बड़ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप कर रहे हैं। हालेलुया। हेलो, कोई खोल दे हिब्रूज का 4:16, इब्रानियों का 4:16। एक ना यहाँ फैन लगाएंगे मार्टिन, परमिशन लेके, एक यहाँ पर एक फैन लगाएंगे अपन। हाँ, यस, इसलिए आओ, लेट अस, ध्यान से पढ़िए, इसलिए आओ, लेट अस, ओके। हाँ, आगे। हाँ, हालेलुया। बाइबल सेज we will come in front of throne of grace, अनुग्रह के सिंहासन के सामने। हालेलुया, हालेलुया। अरे बी एक्साइटेड कि प्रभु ने आपको एक्सेस दिया है उस थ्रोन के सामने। सो मेनी पीपल आर देयर जिनको एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो बाइबल की सच्चाई को नहीं जानते। वी नो द ट्रुथ, हम सच्चाई को जानते हैं और हमको पता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने कैसे पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये चीजें आपको एक्साइट नहीं करती? बाप रे, मैं तो लास्ट 1 मंथ से आई एम इन दिस ट्रांस। जितने बार मैं ये पढ़ रही हूँ, मुझे
परमेश्वर ऐसे कुछ कुछ बात बता रहा है कि हाउ प्रिविलेज्ड वी आर, हम कितने प्रिविलेज है कि प्रभु ने हमको अपने अनुग्रह के उस थ्रोन के सामने हमें परमिशन दी है, एक्सेस दी है। हालेलुया। इस एक्सेस को खोना नहीं, इस एक्सेस को खोना नहीं। हम उसको खो देते हैं अपने अर्थली डिजायर्स में, अपने अर्थली पापों में, अपने अर्थली चीजों में, एंड वी फॉरगेट कि हमको जब परमेश्वर ने, यीशु ने जब उस क्रूस पे हमारे लिए प्राण दिए, जब हमको पापों से बचाया, उसको हमको कैसे अपने जीवन में परमानेंट रखना है। पर जब हम उस चीज को भूल जाते हैं, जब हम डे टू डे पापों में पड़ते हैं, वी लूज दैट एक्सेस। हालेलुया। एग्री करते हैं आप? फिर हम रोते हैं, अरे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इस धरती पर से प्रार्थना कर रहे हैं। यू आर नॉट इन दैट हेवनली कोर्ट्स। आप अभी तक पहुंचे नहीं हो उस हेवनली कोर्ट्स में, थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने। एंड दैट इज वाई हमारी प्रार्थनाएं अक्सर सुनी नहीं जाती, ना उसका उत्तर मिलता है। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर इमोशंस, कि बहुत रोके चिल्ला के बहुत वर्ड्स यूज करके। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन की प्रार्थना। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन, ही नोज। वो हमारी प्रार्थना करने के पहले जानता है हमारे डिजायर्स, हमको क्या चाहिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजिंग लॉट ऑफ वोकैबुलरी, बट गेट इनटू दैट स्पिरिचुअल रैम। मे बी आप 2 लाइन की प्रार्थना करें, पर अगर आप उसको स्पिरिट फिल्ड इन द कोर्ट्स ऑफ हेवन, जब आप उस एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे, जब आप उस रैम में पहुंचेंगे, दैट प्रेयर इज अ लीगल पिटिशन इन फ्रंट ऑफ गॉड। कानूनी है वर्ड, हाँ, इसमें लेजिस्लेशन वर्ड है बाइबल में। वो एक कानूनी वो बन जाता है। इमेजिन करो ना, आप अर्थली कोर्ट में, ओके, आप खड़े हैं कोर्ट रूम में एज एक क्या बोलना चाहिए, अक्यूजर है, हाँ, आपका जहाँ कुछ क्राइम किया है। ऑपोजिशन का वकील है जो आपके अगेंस्ट में बहुत कुछ बोल रहा है। यीशु मसीह है जो आपको डिफेंड कर रहा है। ओके, अब सोचो आप, अगर लीगल बुक्स के अलावा कुछ भी, कोई भी फालतू की चीज वहां बोली, क्या वो सुनी जाएगी कोर्ट रूम में? इट हैज टू बी लीगल एविडेंस। अगर किसी ने बोला कि इस पर्सन ये निर्दोष है, अगर यीशु बोलता है ये निर्दोष है, तो क्या एविडेंस है? परमेश्वर के सामने एविडेंस देना पड़ेगा। अगर वो जो शैतान बोलता है कि नहीं इसने ये पाप किया है और मेरे पास एविडेंस है कि उस रात को जब वहां डांडिया हो रहा था तो उधर ये पर्सन भी डांडिया खेल रहा था। सॉरी, सच्चाई बता रही हूं मैं, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच्चाई बोलती हूँ, सीधी सीधी, नो पीठ के पीछे नहीं बोलते हम। हालेलुया। एविडेंस क्या है? शैतान ने देख लिया था आपको। हेलो, शैतान के पास शायद फोटोज भी है। हेलो, फिर क्या करेगा यीशु? यीशु क्या करेगा? आप प्लीड कर रहे हैं, माफ कर दो प्रभु। यीशु बोलेगा परमेश्वर से, मेरा लहू जो मैंने इसके लिए बहाया है प्रभु माफ कर दे इस बार। हालेलुया, हालेलुया। शैतान खड़ा है एविडेंस के साथ आपके अगेंस्ट में। हाँ, शैतान खड़ा है एविडेंस के साथ आपके अगेंस्ट में। आप वहां खड़े हो और यीशु अपना ब्लड परमेश्वर के सामने प्लीड करता है, प्रभु माफ कर दे इस बार, नेक्स्ट टाइम ये नहीं खिलेगा डांडिया इसको। से इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। क्यों करते हैं हम? अरे मेरे दोस्तों ने खींच के लेके गए, अरे मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे इसलिए मैं चला गया, चली गई। यू नो व्हाट इज गरबा एंड डांडिया? इट इज, जो सिर्फ
खेलना नहीं है, वो उनके उसके सामने वो डांस प्रेजेंट करते हैं, जैसे हम अपना डांस परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इट इज दैट। एंड मेनी क्रिश्चियंस, मैं देखती हूँ ये स्टेटस पे सब डलता है, बहुत से क्रिश्चियंस है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। कलर्स, अरे मत पहनो उनके कलर्स ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पूरे स्कूल में, पूरे ऑफिस में पहना है, सिर्फ मैं ही एक अलग हूँ, मैं तो रहती हूँ अलग। साक्षी एक दिन पहले पूछ के आती है टीचर से, मैम कल कौन सा कलर है आप लोग का, और फिर आके बताती है मम्मा एकदम ऑपोजिट कलर पहनना। सी, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उस बच्चे को भी है, पर हम क्या करते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स कर रहे हैं, आसपास के लोग कर रहे हैं, चले, एंड देन आपके इस पाप के लिए फिर से यीशु को चढ़ाओ क्रूस पे, छोटी छोटी बातें, फिर से यीशु बेचारा पहुंचेगा अपना ब्लड लेके कि प्रभु माफ कर दे इनको, माफ कर दे इनको, माफ कर दे इनको। हालेलुया। एम आई गेटिंग समवेयर? कुछ समझ आ रही है? हालेलुया। अब हम जब प्रेयर्स, मेरा आज का टॉपिक है कि हाउ वी प्रे, कि वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के कोर्ट में पहुंचे। इट इज नॉट फ्रॉम अर्थ टू हेवन, इट इज फ्रॉम हेवन टू अर्थ। समझ आ रही है आपको एक बात? अर्थ में हम प्रार्थनाएं करते हैं, बट वेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन दैट हेवनली रैम, तब हेवन में कुछ उत्तर मिलता है प्रार्थना का, और वो नीचे आता है। आज सुबह एक वचन पढ़ा हमने, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। जो एंजल्स है, ओके, वो रेवल्यूशन में है, एंजल्स है अपनी प्रार्थनाओं को सुगंधित करके परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड एंजल्स सिर्फ एंजल्स नहीं है कि वहां बस नाचने गाने के लिए, दे आर वर्कर्स देयर, वो कुछ हमारे बिहाफ पे काम करते हैं वहां पर। और जब वो पहुंचते हैं, परमेश्वर जब उन प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, तो उसमें लिखा है कि उन्होंने उसको लुढ़क दिया नीचे अर्थ पे, है बाइबल में, रेवलेशन में, हम पढ़ेंगे बाद में। हालेलुया। हाउ, अभी क्वेश्चन आता है, हम तो यहाँ अर्थ पे हैं, हाउ डू वी प्रेजेंट, हम अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करें? कैसे करेंगे? हम कोई सीढ़ी तो है नहीं कि हम जा रहे हैं, है ना? हाउ आर वी गोइंग टू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Psalm 104, एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन योर हार्ट्स। जब हम चालू करते हैं प्रार्थना, धन्यवाद दे परमेश्वर को, और वो धन्यवाद के थ्रू हम उसके कोर्ट्स में पहुंचेंगे। फिर 1 जॉन 1:9, 1 जॉन का 1:9 पढ़ते कोई। दिस इज स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना उस जगह से हो, ना कि अर्थ पे से। एक यूहन्ना, हाँ 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 हाँ, हालेलुया, कन्फेसिंग ऑफ सिंस। हाँ, जब हमको अगर परमेश्वर के कोर्ट में अगर हमको जाना है, अगर उसके उपस्थिति में हमको जाकर अपने प्रार्थनाओं को प्रेजेंट करना है, कन्फेस योर सिंस, अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। फिर थर्ड है डैनियल का 9, 4 और 5, और कोई नेहम्या का 1:6 निकाले। रिनाउंस द जनरेशनल कर्सेस। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है डैनियल कि यू आर एन ऑसम गॉड, ओके, जो कवेनेंट ऑफ लव, वाचा, प्रेम की वाचा को, हिंदी में पढ़ने दे, हिंदी 4,
हम्म जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता। सो हमने क्या किया, दानियल ने क्या किया, अपने पापों का अंगीकार किया। क्या वी हैव रिबेल्ड, हमने रिबेल किया, हम तेरे वचनों के अगेंस्ट गए, हमने कुछ चीज ऐसी की जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु, उसके लिए तू हमको माफ कर दे। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कि हम जो कुछ भी हमारे पाप है, नेहम्याह में भी है ना, नेहम्याह का पढ़ते कोई 1:6, नेहम्याह ने क्या किया था 1:6 में, 1:6 नेहम्याह 1:6 माझा मराठी, हाँ हाँ आगे आगे, नेहम्याह का 1:6, 1:6, हाँ 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 इस समय तेरे दास इस्राएल के लिए रात दिन करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएल के पापों को मैं इस्राएल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? अपने पापों के लिए तो माने, अपने देश के पापों के लिए, है ना। क्रॉनिकल्स में हम पढ़ते हैं ना कि जब तुम अपने देश के पापों का अंगीकार करते हो तो गॉड सेज आई विल हील योर लैंड। हालेलुया। जब हम इंटरसेशन में जाते हैं ना तो सबसे पहला गिव थैंक्स गिविंग एंड एंटर, पापों के लिए क्षमा मांगे, अपने ही नहीं, अपने देश के, अपने शहर के, अपने फैमिली के, अपने बच्चों के, हर पाप के लिए। एक और मैं कहीं सुन रही थी एक पास्टर का कि 2 साल से उनका बेटा, एडम नाम है उसका, वो बहुत कोशिश में था, कुछ लाइफ में उसके हो रहा है, चर्च के लिए सेवा कर रहा था, बट नथिंग वाज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ हो नहीं रहा, प्रभु मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, मैं कितनी सेवा कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। सो जब ये पास्टर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था एक दिन, सो उनको रेवलेशन आया कि अपने बेटे के पापों के लिए क्षमा मांगो, अपने बच्चों के लिए, पापों के लिए। सो ही सेज कि मैंने घुटने पर आया, मैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के उस कोर्ट रूम में पहुंच गया, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने पहुंच गया और मैंने मेरे बेटे के पापों के लिए क्षमा मांगी। हालेलुया। और फिर वो बोला कि मैंने अपने लिए भी क्षमा मांगी। एंड ही सेज विद इन नो टाइम खट 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 डोर्स ओपन हो गए उसके, एंड नाउ ही इज अ बिग प्रीचर, और जो भी है वो बेटा उनका। सो ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है चर्च, दिस इज अ फैक्ट, बिब्लिकल है, बिब्लिकल एविडेंसेस है कि जब हम पापों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, गॉड फॉरगिव्स अस, क्योंकि यीशु वहां पर है ना। हमारे पाप जब हम क्षमा मांगते हैं, यीशु वहां खड़ा है अपने ब्लड को लेके कि प्रभु माफ कर दे इनको। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़े आइजाया का 43:26। परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं उसके उस एटमॉस्फेयर में पहुंच के परमेश्वर के वचनों को एज लीगल एविडेंस के तरह हम लोग को बोलना चाहिए। पास्टर सतीश यूज्ड टू ऑलवेज से, आपके प्रेयर में यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 वचन होने चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं वचन को कोट करो, बिकॉज दैट इज रिमाइंडिंग गॉड। ये नहीं कि प्रभु भूल गया है,
और प्रभु चाहता है कि हम उस लीगल एविडेंस को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। आइज़ाया 43:26 को पढ़ते हैं। यशाया का 43:26। जिस व्रत करो हाँ, हम आपस में विवाद करें तो अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। हालेलुया। देखो 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 क्या है, फिर से, मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण कर, पुट मी इन रिमेम्बरेंस, मला आठवण कर। हाँ, हम आपस में विवाद करें, हम आपस में विवाद, लेट अस आर्ग्यू दिस मैटर टुगेदर, प्रभु के साथ। ये मैटर जो है कोर्ट में, इसको हम आपस में उसके बारे में चर्चा करें। हाँ तो अपनी बात का वर्णन कर हाँ, जिससे तू निर्दोष ठहरे। तो प्रभु क्या बोलता है, तू तेरा केस प्रेजेंट कर ना मेरे सामने, अपने बात का वर्णन कर ना, तू एविडेंस दे मेरे को, ताकि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं एंड में, तू निर्दोष ठहरे। कब निर्दोष ठहरेंगे? प्रभु कहता है हम आपस में चर्चा करते हैं। हालेलुया। हम आपके केस को डिस्कस करते हैं, तेरे मैटर को ला मेरे सामने, तेरे केस को ला मेरे सामने और मुझे एविडेंस दे, तब मैं तुझे निर्दोष ठहराऊंगा। सिंपल। एविडेंस कैसे देंगे हम? प्रभु तेरा ये प्रॉमिस है वचन से, प्रभु तेरा ये प्रॉमिस है ये वचन में कि ना तू मुझे कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? प्रभु कहेगा नहीं। तू बता तो वचन, तेरे केस को ला मेरे सामने ताकि मैं तुझे निर्दोष ठहराऊंगा। हालेलुया। रियली मैं सच में बता रही हूँ चर्च की, जैसे जैसे अब हम इसको स्टडी करते हैं ना, व्हेन वी आर इन द, जब हमको ये एहसास होता है कि अरे वी आर इन गॉड्स कोर्ट, उसके सामने, ओके हम हैं अर्थ पे, बट हमारा जो न्याय करने वाला, हमारा जो जज, हमारा महान परम उच्च परमेश्वर उस थ्रोन पे है और मैं उसके सामने हूं। कभी इमेजिन किया है? बाय फेथ यू नीड टू गो, वी वॉक बाय फेथ। हम देखकर, अपने सिचुएशन देख के नहीं, बट वी वॉक बाय फेथ। सो हमारा क्रिश्चियनिटी में बिलीवर की वॉक शुड बी द वॉक ऑफ फेथ। फेथलेस बात मत करिए, फेथलेस बात नहीं करना। अरे मुझे लगता है ऐसा होगा क्या नहीं पता, दैट इज फेथलेस। मुझे मालूम है ऐसा होगा, क्योंकि मेरे पिटिशंस, मेरे सप्लिकेशंस, मेरी प्रेयर उस हेवनली फादर के कोर्ट में है, उसके थ्रोन के सामने है, और मेरे यीशु मुझे मेरा एडवोकेट है और मेरी केस जरूर से वहां पर आई विल गेट द वर्डिक्ट। हालेलुया, हालेलुया। एफिशियंस 2:6 में लिखा है, वी आर सीटेड विद क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस। हम यीशु के साथ उस हेवनली प्लेस में बैठे हैं। कितनी बड़ी, कितनी कितनी क्या बोलो, एक्साइटिंग बात है, दैट वी आर विद क्राइस्ट इन दैट हेवनली प्लेस, नॉट इन फ्यूचर, आज भी। हालेलुया। प्रेयर सिर्फ शाउटिंग नहीं है अर्थ से हेवन तक, हमको रीलोकेट होना है। यू हैव टू रीलोकेट योर पोजीशन, मतलब आपको आपके पोजीशन, अर्थली पोजीशन से रीलोकेट होकर उधर जाना है हेवन में, है ना। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है उनको पूछते हैं ना आपके मैनेजर्स, आर यू रेडी टू रीलोकेट? पूछते हैं ना, आर यू रेडी टू रीलोकेट? व्हाट डज इट मीन? कि अब तक काम पुणे में चल रहा था, चलो रीलोकेट होके बैंगलोर चले जाओ, या पुणे में हो रहा था नासिक आ जाओ, दैट इज रीलोकेशन। काम कहां से होगा? वंस ही गिव्स यू द लेटर या जो भी, यू हैव टू मार्टिन, यू हैव टू रीलोकेट। सो नासिक के सारे तुम्हारे लॉक हो जाएंगे। कब खुलेंगे? जब तुम वहां से ज्वाइन करोगे, रीलोकेट हो जाओगे ऑफिस में, है ना।
कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ज्यादा अच्छे समझेंगे इस चीज को कि और रीलोकेशन के बाद ही आपका सब खुलेगा। सो लाइकवाइज जब हम अर्थ से सब चीजें कर रहे हैं, हवा में कहीं उड़ रही है, जब आप अपने स्पिरिट को रीलोकेट करोगे हेवन में, वहां पर सब आपके कंप्यूटर्स खुल जाएंगे। हालेलुया। उधर से फिर काम होगा, उधर से काम होगा, यहां से कुछ नहीं होगा। बट हम धरती पर हैं, प्रार्थना तो हम यहीं से करेंगे, बट देयर इज एन एलिवेटर। बाय फेथ जो एलिवेटर है उससे हम वहां पहुंच सकते हैं। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, नासिक का कोर्ट एक बहुत प्लश एंड वेरी ब्यूटीफुल कोर्ट बन गया है अभी 6 फ्लोर्स का। तो मेरी कजन है वहां पर, तो कल ऐसी बात हो रही थी कि आओ तुम लोग विजिट करने के लिए, बहुत अच्छा है ये वो। तो मैंने उसको वही डायलॉग बोला, नहीं रे बाबा, शहाना माणसाने कोर्टाची पायरी नहीं चढो। बोलते नहीं, अभी कोर्ट में जाने के लिए एलिवेटर्स है। हालेलुया। सो जोक्स अपार्ट, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, समझ जाए हम लोग कि जब वर्डिक्ट मिलता है वहां से, वो वहीं से मिलेगा, अर्थ पर रह के नहीं मिलेगा। अलाइन योर हार्ट्स। जब हम वो गाना गाते हैं ना, मेरी रूह तेरी रूह से, जब हम अलाइन करते हैं अपने इस अर्थ पे रह के अपने हार्ट को उस हेवनली प्लेस में, तब जब आप प्रार्थना करोगे, तब जब आप प्रेयर करोगे, आपकी प्रार्थना है परमेश्वर के सामने पहुंचेगी एंड वो उसका उत्तर देगा। सो जो फेथ है वो एक दरवाजा है उस हेवनली एटमॉस्फेयर में पहुंचने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम उस स्पिरिचुअल रैम में तभी पहुंच सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा, विदाउट द होली स्पिरिट, क्योंकि यीशु ने उसको दिया है हमको। और अगर हम सोचते हैं कि विदाउट होली स्पिरिट वी कैन डू, कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव आपके अंदर परमेश्वर की होली स्पिरिट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। हालेलुया। कोई हिब्रूज का 12 का 22-24 पढ़ दे। हिब्रूज 12, इब्रानियों 12, 22 और 24। सो हिब्रूज 12 में लिखा है, तुम उस माउंट जायन पे हो। यू आर ऑन दैट माउंट जायन, दैट इज स्पिरिचुअल, आपका जो हेवन है, टू गॉड, जो परमेश्वर, जो जज है ऑफ ऑल, यीशु जो मीडिएटर है, हम उस जगह पर है। हाउ विल यू रीच देयर? यहां बस बड़बड़ करके? नो, आपको जाना है उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, आप चाहते हैं कि आप जो मांगते हैं परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करे, एग्री करे, आपको एविडेंस के साथ वहां पर पहुंचना है। एविडेंस क्या है? परमेश्वर के वचन जो आप कोट करोगे अपने प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। जब हेवन का राज है, वर्डिक्ट कैसे होता है हेवन का? इन योर फेवर, थिंग्स शिफ्ट ऑन अर्थ। जब आपको लगता है यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, अरे मेरी जॉब नहीं मिल रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, धमकाना, बहुत सारी चीजें, जब आप उस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जब आप आपकी प्रार्थनाएं वहां प्रेजेंट करेंगे परमेश्वर के कोर्ट में, वो हेवन में जाकर, मरना नहीं है उसके लिए, यहीं पे बाय फेथ जाना है। उस समय जब हेवन से वर्डिक्ट आएगा,
आपके जीवन की चीजें शिफ्ट हो जाएगी। हालेलुया। जब हम मैथ्यू में लिखा है ना, योर किंगडम कम, योर विल बी डन, आपकी जो इच्छा है अर्थ पे वैसी होगी जैसे हेवन में। तो जब परमेश्वर हेवन में अपनी इच्छा करता है और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर यहाँ अर्थ पर उसका उत्तर मिलता है, तुरंत आपकी चीजें शिफ्ट हो जाती है। हालेलुया। जब हमारी प्रार्थनाएं उस कोर्ट रूम में जाती है, हमको ब्रेक थ्रू मिलता है, हमको चंगाई मिलती है, डिलीवरेंस मिलता है और रेस्टोरेशन होता है आपकी सारी उन चीजों का जो आप खो चुके हैं। बट फॉर दैट चर्च, उसके लिए आपको उस माउंट जायन, परमेश्वर बोलते ना आओ उस पे, हिब्रूज में। हालेलुया। प्रेयर जो है वो रिक्वेस्ट नहीं है, भिखारियों के समान नहीं जाना है हमको। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, हम प्रिंस एंड प्रिंसेस है। आपके फादर के सामने जब आप जाते हो, आप भीख नहीं मांगते। मांगते हो क्या भीख? हाँ, साक्षी को कुछ चाहिए तो वो पापा को क्या बोलती है? पापा मुझे ये जरूरत है, मुझे चाहिए, है ना। चिनू वहां से बोलती है मम्मा कार्ड में $25 डाल दो। भीख नहीं मांगती वो, शी टेल्स। ओके, तो अगर उसका पिटिशन एविडेंस के साथ है कि मुझे इस चीज के लिए चाहिए तो हम दे देंगे। इफ इट इज विदाउट दैट, क्यों चाहिए, आंसर नहीं है तो नहीं देंगे। सिंपल चीज हम करते हैं ना बच्चों के साथ, है ना। क्या करते हैं हम? अगर हमको वो शाश्वती है कि जिस चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है या चीज मांगी जा रही है वो सचमुच में एविडेंस है उसका कि आपको जरूरत है, परमेश्वर देगा। अदरवाइज हमारे अनगॉडली डिजायर्स को भी हम मांगते जाएंगे परमेश्वर को, है ना। प्रभु मेरी एक बीवी है, तंग आ गया हूं, दूसरी भी दे दे। देगा क्या परमेश्वर? एक और आखिर में हम जाएंगे, रेवलेशंस 8, 3 और 4, वही है जो मैं बता रही थी एंजल्स का। यस, रेवलेशन 8, 3 से 4। हाँ हाँ, सुनो हाँ ध्यान से। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान, ओके, जिसमें धूप जलाते हैं ना सुगंध के लिए। हाँ हाँ हाँ, वेदी के निकट खड़ा हुआ। फिर हाँ, सुनिए ध्यान से, सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, हाँ वाह, हाँ, हालेलुया हालेलुया। क्या है, एक एंजल खड़ा था, गोल्डन वो धूपदान था, ओके, उसके अंदर इतना वो धूप था कि सारे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं उसमें है विद सुगंध, सुगंध के साथ। और वो क्या हुई, उसका स्मोक टुगेदर विद द प्रेयर्स ऑफ सेंट्स क्या हुआ, वेंट अप बिफोर गॉड, परमेश्वर के सामने पहुंच गई। प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है आपकी, पर कौन से पोजीशन से आप प्रार्थना करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपने आप को रिलोकेट नहीं किया आपकी प्रार्थनाओं में, इफ यू आर नॉट इन द प्रेजेंस, आपकी प्रार्थनाएं नहीं जाएगी। इट विल गो ओनली अगर आप परमेश्वर के थ्रोन ऑफ ग्रेस के सामने, उस कोर्ट रूम में, उस स्पिरिच्युअल रैम में, उस एटमॉस्फियर में, त्या वातावरणामध्ये जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हा तुमची प्रार्थना जो पवित्र लोग करते हैं वो एंजल लेकर कहाँ गया, हाँ कहाँ पर गया, हाँ हाँ। So, believers, when you step into the courtroom,
थैंक्सगिविंग के साथ, रिपेंटेंस के साथ, हालेलुया, डिक्लेरेशंस के साथ, एविडेंस के साथ परमेश्वर के वचन के जब आपकी प्रार्थनाएं प्रेजेंट होगी, तब आप देखेंगे अर्थ पे आपके लाइफ में कैसे शिफ्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कोर्ट रूम में हैं, ऑल अक्यूजेशंस आर साइलेंस्ड। शैतान की सारी आपके ऊपर जो भी क्या तोहमत लगाता है, वो सब वो चुप कराता है परमेश्वर। ज़करिया में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने शैतान को वो चुप कराया। वो बोलते जा रहा था ना, देख 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 इसको, जोशुआ को देख, इसके ऊपर ये पाप वो पाप। परमेश्वर ने उसको शांत कराया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्डिक्ट जो हेवन से रिलीज होकर आपके अर्थ पे, जैसे हमने मैथ्यू में पढ़ते हैं, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। एविडेंस है कि प्रभु तूने कहा है कि तेरी इच्छा इस धरती पर वैसी होगी जैसे स्वर्ग में होती है। तो जब हम स्वर्ग में पहुंचकर उसकी प्रार्थनाएं करते हैं, एविडेंस के साथ जब हम खड़े होते हैं अपनी प्रार्थनाएं लेकर, परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में होती है वो हमारे लिए धरती पर हो जाएगी। एंड देन वी विल गेट दोज हाई फेवर्स, हाईली फेवर्ड। 100 लोग हैं कंपनी में, सिर्फ आपको उस प्रमोशन के लिए चूज किया, दैट्स हाई फेवर्स। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन, सिर्फ आपका एप्लीकेशन, क्यों थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं? आपका भी होता है, बिकॉज यू आर नॉट प्रेइंग फ्रॉम द कोर्ट रूम ऑफ हेवन। अब आपके धरती के सिचुएशंस को देख के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। सो जो ब्लड ऑफ जीसस है वो हमारे लिए, कौन सा पढ़ दे? हाँ, दुआ पवित्र लोगों की प्रार्थना पढ़ा ना हमने। हाँ 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 हाँ, वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर उंडेल दिए। आपके आंसर्स, दोज आर योर आंसर्स, आपके आंसर्ड प्रेयर्स जो परमेश्वर के सामने एंजल लेके गया सुगंध के साथ, पर उसकी वेदी की आग उसमें आई, एंड देन उसने वहां पर हर्ल्ड इट ऑन द अर्थ, अर्थ पे डाल दिए। हालेलुया। और क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है जो आपको मिलता है जब आप रीलोकेट होते हैं, अपने आप की पोजीशन शिफ्ट करते हैं, जब आप उस हेवनली रैम में पहुंच जाते हैं परमेश्वर के सामने। दैट इज द टाइम व्हेन, जैसे एफिशिएंस में पढ़ा कि वी आर सीटेड इन हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट। यहाँ की प्रार्थना बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगलिंग प्रेयर्स। मैं सुनती हूँ किसी किसी की प्रेयर्स ना, बाप रे इतनी स्ट्रगलिंग प्रेयर्स कर रहे हो आप प्रार्थना, यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, बट यू आर नॉट रीच देयर। अगर आप वहां पहुंचे नहीं हो अपनी प्रार्थना लेकर, यहाँ स्ट्रगल ही करते रहेंगे सालों साल और प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा। जब आप अपनी अर्थली पोजीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट व्हेन यू गो इन दैट पोजीशन, कोई स्ट्रगल नहीं है वहां पर, देयर इज नो स्ट्रगल। परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं, बहुत रोने धोने की जरूरत नहीं है, नेगोशिएशंस की जरूरत नहीं है कि प्रभु तू ऐसे कर तो मैं ऐसे करूंगा, कुछ नहीं। यू जस्ट गो इन हिज प्रेजेंस विद थैंक्सगिविंग, अपने पापों की क्षमा मांगे और अपने पिटिशंस के प्रभु के सामने लाए। चेंज द वे यू प्रे, आपकी प्रार्थनाओं को शिफ्ट कर दे, आप खुद शिफ्ट हो जाए खुद। तब आप पाएंगे कि हमारी प्रार्थनाएं
जब वहां पहुंचती है तो उसका उत्तर कैसे मिलता है। हालेलुया। जब आपकी वर्शिप, ये फ्राइडे को जब हम वर्शिप कर रहे थे, सो वी कुड सी, बहुत लोगों ने देखा उस दिन, फ्लोटिंग देयर, आई सॉ द कोर्ट रूम ऑफ हेवन, मेरा हाथ ऊपर है, 2-3 पीपल आर प्रोस्ट्रेट। मैं शिंदे ब्रदर को देखा प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ गॉड। बिब्लिकल है, बिब्लिकल है, दंडवत। क्यों? क्योंकि हम वहां पहुंचकर वर्शिप कर रहे हैं, उधर पहुंचकर कर रहे हैं वर्शिप। सो यू हैव टू शिफ्ट द वे यू वर्शिप, यू हैव टू शिफ्ट द वे यू प्रे। नहीं है वर्शिप तो आप यहाँ पर सिर्फ बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, दुनिया भर की चीजें करेंगे, योर वर्शिप विल नॉट रीच द कोर्ट रूम ऑफ हेवन। परमेश्वर के सामने वो नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स चर्च, यही संडे को प्रार्थना के साथ आए चर्च में कि प्रभु आज हम तेरे उस उपस्थिति में, तेरे प्रेजेंस में बाय फेथ जा रहे हैं और अपने वर्शिप को हम वहां पर ला रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट कि हमने कितने गाने गाए, इट इज नॉट जस्ट हम कितना डांस किए, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उस हेवनली कोर्ट्स में, हेवनली एटमॉस्फेयर में नहीं है, आप कुछ भी कर लें यहाँ पर कुछ नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और होली स्पिरिट के द्वारा ही ट्रांसफर्स अस फ्रॉम हियर टू देयर, वो हमको ऊपर ट्रांसफर करता है। बट यू हैव टू बी रेडी। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के कोर्ट रूम में खड़े होकर परमेश्वर के सामने अपनी वर्शिप को लेकर आए, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए। शिफ्ट योरसेल्फ चर्च, शिफ्ट योरसेल्फ, रीलोकेट करो अपने आप को। मैं कल ही इनको बोलती, मेरे को ना बहुत तड़मा होता है कि आर वी गोइंग देयर, क्या हम सचमुच में परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने के लिए क्या करें। प्रभु कहता है कुछ मत करो, बाय फेथ। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु मैं जो प्रार्थनाएं कर रहा हूं वो तेरे उस जगह से है, हेवन में है, तब जाके हम सचमुच में एक्सपीरियंस करेंगे उसके हेवनली प्रेजेंस को। क्या आप तैयार हैं ये करने के लिए? हालेलुया। डू यू वांट टू बी इन दैट एटमॉस्फियर, बी इन दैट स्पिरिचुअल रैम? क्या आप प्रभु के सामने आपको, अपने आप को देखते हैं कि प्रभु का, परमेश्वर का थ्रोन है वहां और मैं परमेश्वर के सामने हूं? इटर्निटी की वेट मत करिए कि तब हम होंगे, इटर्नल लाइफ में होंगे। आप आज भी उस जगह पर हैं। अगर आप में फेथ है, आप आज भी परमेश्वर के उस कोर्ट रूम में उसके सामने खड़े हैं जहां से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर वर्डिक्ट वहां से देता है। हालेलुया। चर्च वी नीड टू शिफ्ट, वी नीड टू शिफ्ट। हमको, कमन आप सब खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। प्रभु से कहे, अलाइन कर दीजिए आपके हार्ट्स को